हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 4B इंजीनियर्स। मेरा नाम है सौरभ सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइल एक्सेस मेथड्स। फाइल्स स्टोर इंफॉर्मेशन एंड व्हेन इट इज यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सेस्ड एंड रीड इनटू कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, फाइल्स जो होते हैं हमारे वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ये सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है कि फाइल्स जो होते हैं हमारे वो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। उन इन्फॉर्मेशंस की अगर हमको किसी प्रोसेस के दौरान ज़रूरत पड़ी तो हमें उनको एक्सेस करना पड़ता है फाइल्स के अंदर से। तो उन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और उनको एक्सेस कैसे करते हैं वो पहले फाइल से हम खोजते हैं कि वो फाइल में हमारे पूरे फाइल के लिस्ट में वो कहाँ पे है इंफॉर्मेशन, और फिर उसको एक्सेस करते हैं और फिर कंप्यूटर जो है वो अपनी मेमोरी में उसको रीड करता है, ठीक है। देयर आर मैनी वेज ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल। वहाँ बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग फाइल्स में से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग मेथड्स आर डिफरेंट इन वेरियस सिस्टम। एक्सेसिंग मेथड्स जो होते हैं वो अलग अलग सिस्टम्स में बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, बट आज हम मेनली 3 एक्सेसिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वी विल डिस्कस 3 एक्सेसिंग मेथड्स। पहला है सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा है इंडेक्स फाइल, तीसरा है डायरेक्ट एक्सेस। जैसे मैंने सिक्वेंशियल एक्सेस बोला वैसे ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें कुछ सीक्वेंस वाली बात ज़रूर है, तभी यहाँ पे इसका नाम दिया गया है सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिक्वेंशियल एक्सेस को देखते हैं कि वो क्या होती है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट सिक्वेंशियल फाइल। पहले सिक्वेंशियल एक्सेस तो बाद में हम लोग देखेंगे क्या होता है, पहले ये जान लें कि सिक्वेंशियल फाइल क्या होती है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें फिक्स्ड फॉर्मेट यूज होता है सारे रिकॉर्ड्स के लिए। उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो एक ही फॉर्मेट के होंगे, अलग अलग फॉर्मेट के नहीं हो सकते। जैसे कि MP3 भी कर दिया, JPG भी उसी में कर दिया, PDF भी उसी में स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें फिक्स्ड फॉर्मेट होता है फाइल्स का, उसमें एक्सटेंशन सेम होनी चाहिए फाइल्स की, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ सेम लेंथ, जितने भी उसमें रिकॉर्ड्स होंगे उनका लेंथ जो है वो सेम होगा, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ द सेम नंबर ऑफ फिक्स्ड लेंथ फील्ड्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर। वहाँ क्योंकि जो उसमें जगहें होती हैं हर इंफॉर्मेशन के लिए वो फिक्स्ड दी जाती हैं कि इतनी जगह है, आपको इसके अंदर स्टोर करना है, जो भी करिए आप जैसे करिए। वहाँ पे फिक्स्ड फॉर्मेट और फिक्स्ड लेंथ दी जाती है किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए, और सिक्वेंशली दी जाती है, एक पर्टिकुलर वे में दी जाती है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऐसा नहीं कि हमने नंबर 1 ब्लॉक में कुछ स्टोर कर दिया, फिर नंबर 10वीं ब्लॉक में कुछ स्टोर कर दिया, फिर नंबर 15वीं ब्लॉक में, ऐसा नहीं। पहले ब्लॉक में स्टोर किया, फिर दूसरे ब्लॉक में स्टोर किया, फिर तीसरे ब्लॉक में, मतलब सीक्वेंशियल मैनर में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते जाते हैं। जैसे कि इस फिगर में मैंने दिखाया है, फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड। फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको इस फिगर में बताया, ठीक है। दे आर बेसिकली यूज्ड इन बैच एप्लीकेशंस। देखिए, जो सिक्वेंशियल एक्सेस होती है वो मेनली बैच एप्लीकेशंस में यूज होती है, क्योंकि बैच एप्लीकेशन में देखिए, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था पहले के वीडियोस में, जिन्होंने देखा है उनको ये समझ में आएगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे पीछे की वीडियोस पे विजिट करें और देखें कि बैच क्या होता है, बैच सिस्टम क्या था। तो बैच में देखा था हम लोगों ने कि जो सेम नेचर की फाइल्स थी उनका एक ग्रुप बनता था, ठीक है। और सिक्वेंशियल फाइल में देखा हमने कि सेम फॉर्मेट वाले फाइल्स ही स्टोर हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। उनका सेम फॉर्मेट होना चाहिए। और बैच सिस्टम में भी ग्रुपिंग सेम नेचर ऑफ फाइल्स की होती थी, सेम नेचर वाले फाइल्स की का एक ग्रुप बनता था और उस पर प्रोसेसिंग होती थी।
तो बेसिकली ये हम लोग बैच एप्लीकेशंस में ही यूज़ करते हैं सिक्वेंशियल सर्च को, ठीक है। एक्सेस रिक्वायर्स द सिक्वेंशियल सर्च ऑफ द फाइल फॉर अ की मैच। देखिए यूज़र के पास कोई डेटा है, अब उसको उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो फाइल में से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है। तो अब वो क्या करेगा, बारी बारी हर एक नोड पर विजिट करेगा, हर एक बॉक्स में विजिट करेगा, सिक्वेंशियल सर्च ऑफ द फाइल, ठीक है। एक्सेस रिक्वायर सिक्वेंशियल सर्च ऑफ द फाइल, हर एक ब्लॉक पे विजिट करेगा वो, और विजिट करके और देखेगा कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उससे की मैच कहाँ उसको मिल रहा है। जिस ब्लॉक में उसको की मैच उसका मिल जाएगा वही उसकी इंफॉर्मेशन होगी, वो तुरंत उसको एक्सेस कर लेगा। इफ द एंटायर फाइल कैन बी ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी एट वन टाइम, मोर एफिशिएंट सर्च टेक्निक आर पॉसिबल। देखिए होता क्या है कि फाइल्स जो हैं वो बहुत कम कम करके हमारी मेमोरी के अंदर आती हैं, और फिर उनसे हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो उससे मिलती जुलती है या नहीं, की मैच है या नहीं, ठीक है। बट अगर वो पूरा फाइल ही एक बार में हमारी मेमोरी के अंदर आ जाए तो ये और इजीली हो सकेगा और जल्दी से जल्दी हो सकेगा। बट अभी इसमें वो टेक्निक नहीं है, लेकिन अगर वो टेक्निक हो जाए तो एफिशिएंट सर्च टेक्निक ये हो सकती है। जो हमारी सिक्वेंशियल सर्च है वो एफिशिएंट सर्च टेक्निक बन सकती है अगर सारा फाइल एक बार में ही हमारे मेन मेमोरी के अंदर आ जाए तो, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया सिक्वेंशियल एक्सेसिंग। अब हम पढ़ते हैं इंडेक्स फाइल। देखिए इंडेक्स फाइल के बारे में मैं पहले बहुत क्लियरली आप लोगों को समझाता हूँ कि इंडेक्स फाइल देखिए क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप है, और हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर है, एक की आईडी है जिसको हम रोल नंबर बोलेंगे। वो रोल नंबर से हम उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब उसके मार्क्स, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स की जो भी डेटा है वो एक फाइल में स्टोर है। अब हमको मान लीजिए किसी शिवम नाम के लड़के की फाइल को एक्सेस करना है, ठीक है। अब शिवम नाम के लड़के की फाइल को एक्सेस करना है, तो अगर हम ऐसे खोजने चलेंगे तब तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी खोजने में। बट अगर उसका यूनिक आईडी होगी, उसका रोल नंबर होगा, तो फिर रोल नंबर से हम लोग तुरंत मैच करेंगे और देखेंगे कि शिवम की कहाँ पे डेटा है, जहाँ पे डेटा होगी वहाँ विजिट करके फाइल को एक्सेस कर लेंगे ईजिली, ठीक है। तो जो जहाँ पे हमारे रोल नंबर्स होंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स एक इंडेक्स के रूप में हम उसको स्टोर किए रहेंगे, एक इंडेक्स फाइल में स्टोर करेंगे, और वही होता है इंडेक्स फाइल एक्सेस। अभी मैं समझाऊंगा। इन दिस टाइप ऑफ एक्सेस इंडेक्स फॉर द फाइल इज कंस्ट्रक्टेड। इंडेक्स फॉर अ फाइल इज कंस्ट्रक्टेड, एक फाइल है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए एक इंडेक्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। द इंडेक्स कंटेन्स पॉइंटर टू वेरियस ब्लॉक। अब उस फाइल के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके उन फाइल्स के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक के लिए वो पॉइंटर स्टोर करता है। वो जो इंडेक्स फाइल है, वो जो इंडेक्स होगी वो पॉइंटर्स को स्टोर करेगी उन ब्लॉक्स पे पहुंचने वाली, मतलब जो इंडेक्स फाइल होगी हमारी वो पॉइंटर्स स्टोर करेगी अपने अंदर, ठीक है। टू फाइंड एन एंट्री इन द फाइल we first search the index and then use the pointer to access the file directly and access the desired information। देखिए पहले अगर हमको कोई भी एंट्री फाइंड करनी है फाइल के अंदर वाली, तो हम पहले सर्च करेंगे इंडेक्स को, शिवम का रोल नंबर क्या है, ठीक है, या अभी का रोल नंबर क्या है। अभी मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग को फेच करनी है हमारे फाइल के अंदर से, तो फाइल में हम देखेंगे कि अभी का रोल नंबर क्या है। अभी का रोल नंबर मिला, फिर हम वो रोल नंबर जो है वो पॉइंटर का काम करेगा। अब वो हमारे अभी के जो डेटा है वो उसको पॉइंट करेगा, और उस डेटा पे हम तुरंत जाएंगे और इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेंगे इजीली। तो ये होता है हमारा इंडेक्स फाइल एक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स फाइल एक्सेस। अब देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड जो है
वो समवॉट बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हर केस में नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड भी हर केस में बहुत अच्छा नहीं है। डायरेक्ट एक्सेसिंग मेथड इज बेस्ड ऑन डिस्क मॉडल ऑफ अ फाइल सिंस डिस्क अलाउ रैंडम एक्सेस टू एनी फाइल ब्लॉक। देखिए, जो हमारा डिस्क होता है वो किसी भी फाइल तक पहुंच जाता है, मतलब किसी भी फाइल रैंडमली किसी भी फाइल पे पहुंच जाता है। तो वैसे ही डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड में हम फाइल के किसी भी नोड पर पहुंच जाते हैं रैंडमली और चेक करते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है क्या, रैंडमली। ठीक है। और डायरेक्ट एक्सेस आर ऑफ ग्रेट यूज फॉर इंटरमीडिएट एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, कि अगर डायरेक्ट एक्सेस मेथड वहाँ पे बहुत अच्छी काम करती है जहाँ पे हमको फाइल के अंदर की मान लीजिए आधी इंफॉर्मेशन ही चाहिए, तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मेथड बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि वो रैंडमली चली जाती है। हो सकता है वो पहली बार में ही वहाँ पे चली जाए जहाँ से मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो वो रैंडमली एक या दो बार में वो कलेक्ट कर ही लेगी, वो इन्फॉर्मेशन फेच कर ही लेगी जो हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सेस मेथड कभी कभी बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेसिंग मेथड पढ़े। पहला था सिक्वेंशियल एक्सेसिंग मेथड, दूसरा था इंडेक्स फाइल एक्सेसिंग, तीसरा था डायरेक्ट एक्सेसिंग मेथड। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। और दोस्तों, मैं आपको फिर से ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो के लिंक में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक्स में आपको बहुत सारे ऐसे लिंक्स मिलेंगे जो कि उन लिंक्स के थ्रू आप प्लीज़ उन लिंक पे विज़िट करें और अपने लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और अपने या दूसरे स्ट्रीम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो उन लिंक्स पर विजिट करें और अपने सब्जेक्ट के जितने चीपेस्ट और बेस्ट बुक्स हैं हम प्रोवाइड करते हैं उन लिंक्स पे, प्लीज़ वहाँ पे विजिट करें और जल्दी से जल्दी ख़रीदें और पढ़ना शुरू कर दें। अगले लेक्चर में मैं आगे के टॉपिक्स कवर करूँगा। थैंक यू।